हमारी सिंधी ज़ुबान में एक कहावत है कि बदलो कदें भी पुराणो नाहे थींदो, यानी कि बदला कभी भी पुराना नहीं होता, चाहे आप एक दिन में लें या एक सदी में। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उसे मुआफ़ करते हैं या नहीं। दूसरा ये कि क्या वो शख्स मुआफ़ी के काबिल भी है या नहीं। आज हम आपको एक ऐसे नौजवान के बारे में बताएंगे जिसने उस शख्स से बदला लिया जो कि वाकई मुआफ़ी के काबिल नहीं था। 13 मार्च 1940 दोपहर के वक्त बरतानिया के एक दफ्तर में एक नौजवान पहुंचा जिसने वहां पर मौजूद एक अफसर को गोली मारकर हलाक कर दिया और गोली चलाने के बाद उस नौजवान ने वहां से भागने की कोई कोशिश भी नहीं की और वो वहीं मौजूद रहा। उस नौजवान ने आखिरकार अपना बदला ले ही लिया। इस मकसद के लिए वो 6 साल पहले अमृतसर से लंदन आया था। उस नौजवान का नाम था उधम सिंह। उधम सिंह के वालिदैन बचपन में ही इंतकाल कर गए थे और उधम सिंह और उनकी जवानी अमृतसर के एक यतीम खाने में गुजरी थी। 20 साल की उम्र में उसने वो जलियांवाला बाग का कत्ल देखा था जिसमें सैकड़ों अफराद हलाक हुए थे, जिसकी कहानी हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि वो सब निहत्थे लोग थे। कहते हैं कि उस दिन उधम सिंह रत्ना नामी एक औरत के शोहर को बचाने वहाँ गए थे। जब वो उन्हें नहीं बचा सके तो उधम सिंह ने वहीं पर कसम खाई थी कि वो जनरल डायर से ज़रूर एक दिन बदला लेंगे। अब उस वाक़े के 2 दहाइयों बाद आखिरकार उधम सिंह को ये मौका मिल ही गया। उधम सिंह 1924 से गदर पार्टी के रुकन थे जो कि साम्राज्य हुकूमत के खिलाफ थी। उसके ज़्यादातर मेंबरान अमेरिका में राइश पजीर इंडियन थे। भगत सिंह के हुक्म पर उधम सिंह ने अमेरिका से इंडिया आने का फैसला किया, लेकिन बरतानिया की मुखालफत की वजह से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें 4 साल की सज़ा सुनाई गई। वो भगत सिंह और उनके नज़रियात से मुतासिर थे। कहते हैं कि भगत सिंह की फांसी के 1 साल बाद उधम सिंह को भगत सिंह की एक तस्वीर हाथ में लिए रक्स करते देखा गया था और उन्होंने ये भी कहा कि जिस दिन भगत सिंह को फांसी दी गई थी उनकी मौत भी उसी दिन हो गई थी। उधम सिंह के जेल से रिहा होने के बाद भी हुकूमत की उन पर कड़ी नज़र थी, लेकिन वो जर्मनी के रास्ते से 1934 में बरतानिया पहुंचने में कामयाब हो गए। वक्त गुजरता गया, आखिरकार वो वक्त भी आ गया जिसका उधम सिंह को इंतज़ार था। उधम सिंह को खबर मिली कि एक इजलास होने वाला है जिसमें जनरल डायर भी आने वाले हैं, तो उधम सिंह फ़ौरन उस इजलास में पहुंच गए। जनरल डायर और दीगर मुकर्रिरीन अगली सिफ में बैठे हुए थे। उधम सिंह एक कोने में खड़े हो गए। इजलास ख़त्म होते ही वो तेज़ी से आगे बढ़े और अपने बंदूक की 6 गोलियां डायर के जिस्म में दाग दी। उधम सिंह वहाँ से भागे नहीं और अपने आप को बरतानिया की हुकूमत को पेश कर दिया। इससे वो दुनिया को ये पैगाम देना चाहते थे कि उसने डायर को क्यों मारा।
لیکن اس ایک لمحے میں ہی وہ کسی کے لیے ہیرو تو کسی کے لیے ولن بن گئے تھے۔ جب انگلینڈ میں انہیں سزائے موت دی گئی تو انڈیا میں وہ شہید اعظم کے نام سے مشہور ہوئے۔ ادھم سنگھ کی فائرنگ میں 3 مزید لوگ بھی زخمی ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ڈائر کو مارنے پر مجھے کوئی افسوس نہیں ہے۔ ادھم یہ بھی جانتے تھے کہ اس واقعے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوگا، لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے مرنے کا کوئی ڈر نہیں، بوڑھے ہونے تک مرنے کا انتظار کرنے کا کیا فائدہ، آپ کو جوانی میں ہی مرنا چاہیے، اور میں یہی کر رہا ہوں، میں اپنے ملک کے لیے اپنی جان دے رہا ہوں۔ انڈیا کی آزادی سے 7 سال پہلے 31 جولائی 1940 میں ادھم سنگھ کو پھانسی دی گئی اور ان کی راکھ انڈیا پہنچا دی گئی۔ تھینک یو۔